प्रभु की जय। धन्यवाद हमारे साथ में आज शामिल होने के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद देते इस नए दिन के लिए। आज हम उसका महिमा और बढ़ाई करेंगे, आराधना करेंगे और साथ में मिलकर अपने परिवार के साथ में जहाँ भी आप हैं, जैसे भी हैं, हम आज उसकी महिमा और आराधना जय जयकार करेंगे। इसी कारण हम ये सब करते हैं। हम जानते हैं कि उसके बिना हम कुछ नहीं है। तो हमारी प्रार्थना है कि आज एक खास रूप से जो वचन आएगा, जो हम गीत को गाएंगे, आज आपको आशीष मिले और आपके जीवन में एक खास रूप से परमेश्वर के वचन आज आप स्वीकार करेंगे और उसकी महिमा और आराधना करेंगे। तो साथ में मिलकर भजन को गाएंगे, महिमा करेंगे, आराधना करेंगे और परमेश्वर का आशीष आपके साथ में रहे। प्रेज द लॉर्ड। मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन
मैं कुछ भी नहीं। ए खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ए खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं, ए खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी धन्यवाद देते परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर कि तू हमारे साथ है प्रभु जी। आप हमें कभी छोड़ा नहीं है परमेश्वर, कभी त्यागा नहीं है परमेश्वर, हमारे साथ साथ रहता है परमेश्वर। चाहे हम घोर अंधकार के तराइयों में से भी होकर गुजरू प्रभु, बाइबल कहता है कि यहोवा हमारे साथ रहता है परमेश्वर, और वो उसका छड़ी हमारे सुरक्षा करता प्रभु। आज हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। आपका वचन कहता कि आप हमें कभी ना छोड़ा है ना कभी त्यागा है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते परमेश्वर ये माध्यम के लिए जिसके द्वारा आज हम आपके वचन को प्रचार कर सकते। धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक लोग आज जो इस माध्यम के द्वारा सुन रहे हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु कि आपका आशीष हम सब पर रहे प्रभु, हमें अपने आत्मिक ज्ञान अपने आत्मिक समझ को दे पिता परमेश्वर, ताकि आज हम आपके वचन को सुने सके और आपके वचन के अनुसार चले सके परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहते परमेश्वर और प्रार्थना करते प्रभु कि आप मदद करना प्रभु कि मैं सही तरह से आज का जो वचन है और लोगों के बीच में ला सकूं परमेश्वर। धन्यवाद देते आज के वचन के लिए और जितने सुनने वालों के लिए पिता, सबके ऊपर आपका आशीष रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की जय। सभी लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता है, जो कोई इस माध्यम के द्वारा से आज मुझे देख सकते। परमेश्वर के आशीष आप सब पर रहे। जैसे आज हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, आप अपने बाइबल को ले लें, पवित्र शास्त्र को ले लें और हमारे साथ में यूहन्ना रचित शुभ समाचार को खोलें। यूहन्ना रचित शुभ समाचार को खोलें और अगर हो सके तो आप अपने पास एक पेन और पेपर भी रख सकते हो। यदि पवित्र आत्मा आज आपसे कुछ कहता है तो आप उसको लिख सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 15, यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 15 पद 1 से हम लोग 16 तक देखेंगे। पद 1 से 16 तक देखेंगे और मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर से मैं कहना चाहता हूँ यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 1 से लेकर 16 और मैं पढ़ूंगा अभी वर्स 1 और वर्स 2 को। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। बाइबल इस तरह से कहता है, आई एम द ट्रू वाइन, मैं एक सच्चा दाखलता हूं, एंड माई फादर इज द गार्डन, और मेरा पिता किसान है। He cuts off every branch in me that bears no fruit. वो हर एक डाली को काट देता है जो फल नहीं लेकर आता। While every branch that does bear fruit, he prunes. और यह जो डाली फल को लेकर आता है उसको वो छाट देता है कि वो और फल लेकर आ सके। आज जो विषय में मैं बात करना चाहता हूं वो है कि हम फलवंत रहे। प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर अपने चेलों से बात कर रहा था, और जब वो अपने चेलों से बात कर रहा था, वो अपने चेलों को ये कहना चाहता था या कहता था या बताता था कि तुम्हें फलवंत होना जरूरत है, तुम्हें फलवंत होना जरूरत है। हम लोग देखते हैं मत्ती रचित शुभ समाचार अध्याय 3 पद 8 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 8 में लिखा है, इंग्लिश में कहता है, bear the fruit of righteous repentance, bear the fruit of repentance। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि पश्चाताप का फल पैदा करो।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने फरीसी लोगों से कहा, क्योंकि वे सोचते थे कि वे इब्राहिम के पीछे चलने से वे स्वर्ग पहुंच सकते, उनको अनंत जीवन या अनंत काल का जीवन मिल सकता है। परंतु यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनको देखकर कहा कि पश्चाताप का फल उत्पन्न करो, और बिना पश्चाताप के फल से या अपने पापों से पछताने बिना तुम प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं कर सकते या क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम मत्ती रचित शुभ समाचार को देखें, अध्याय 7 16 से लेकर 20 तक, मत्ती रचित शुभ समाचार अध्याय 7 पद 16 से लेकर 20 तक, यहां पर कहता है, खास करके मैं 15वां से पढ़ना चाहता हूं जो पद है। इंग्लिश में कहता है, वॉच आउट फॉर द फॉल्स प्रॉफिट, they come in a sheep clothing, but in outwardly they are wolves. By their fruit you will recognize them. यहां पर हम लोग देखता है प्रभु यीशु मसीह बताया, सावधान रहना कि बहुतेरे तुम्हारे बीच में आएंगे जो भेड़े के खाल में रहेंगे परंतु भेड़िया होंगे, परंतु तुम उसको उनके फल से पहचान जाओगे। इसी तरह से उसने कहा, लाइकवाइज एवरी गुड ट्रीज बेयर गुड फ्रूट, बट बैड ट्री बेयर बैड फ्रूट। कहता है इसी तरह से जो अच्छा पेड़ है वो अच्छा फल दिएगा, जो खराब पेड़ है वो खराब फल को दिया जाएगा। एक व्यक्ति के फल से हम एक व्यक्ति को जान सकते कि उसके जीवन में कितना अच्छा फल है या कितना खराब फल है। आगे बढ़ेंगे। अ गुड ट्री कैन नॉट बेयर बैड फ्रूट, एवरी ट्री दैट डज नॉट बेयर गुड फ्रूट इज कट डाउन एंड थ्रोन इनटू द फायर। वर्स 20 कहता है, thus by their fruit you will recognize them. उसके फल से तुम जाने जाओगे। फल, इसी कारण से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि तुम फलवंत रहो। यदि हम गलती के नाम किताब को देखें, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22-23, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22-23 देखेंगे तो बाइबल में यहां पर 9 फल जो पवित्र आत्मा का है उसके विषय में बात कर रहा है। 9 फल, क्या है ये 9 फल? हम गहराई में नहीं जाएंगे, परंतु ये 9 फल मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। पहला, प्रेम, लव। दूसरा, आनंद, जॉय। तीसरा, शांति। फिर चौथा, धीरज। फिर अच्छाई, भलाई, विश्वास योग, नम्रता, आत्मसंयम। मैं फिर से ये 9 फलों को कहना चाहता हूं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, अच्छाई, विश्वास योग, नम्रता और आत्मसंयम। यदि आज हम लोग जो गैलेशियन से 22 और 23 में लिखा है कि पवित्र आत्मा का फल क्या है, और यही कुछ फल प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। परंतु यदि हम उससे पीछे जाए 18 या 20 में, तो शारीरिक फल के विषय में भी लिखा गया कि शरीर का फल क्या है, और बाइबल बहुत साफ रीति से कहता है जो शारीरिक फल है वो हमें नरक की ओर लेकर जाएगा, परंतु जो आत्मिक फल है वो हमें स्वर्ग लेकर जाएगा। और हम यहां पर एक चीज देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को उत्साहित करता है कि हम फलवंत रहें। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को उत्साहित करता है कि हम फलवंत रहें। इफिसियंस
के किताब चैप्टर 5 वर्स 9 में भी लिखा है, फॉर द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज इन गुडनेस, राइचियसनेस एंड ट्रूथ, कि पवित्र आत्मा का जो फल है वो अच्छाई में है, धार्मिकता में है और सच्चाई में है। फिर से कहूंगा, जो पवित्र आत्मा का फल है वो अच्छाई में है और धार्मिकता में है और सच्चाई में है। मैं ये सब के गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत समय ले लेगा, परंतु मैं कुछ फल को जो पवित्र शास्त्र कहता है मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। फिलिपियंस के किताब 1 और 11 में कहता है, बीइंग फिल्ड विद द फ्रूट ऑफ द राइचियसनेस, बीइंग फिल्ड विद द फ्रूट ऑफ राइचियसनेस, बोले अपने आप को धार्मिकता के फल में भर दो, और जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है परमेश्वर की महिमा के लिए। फिर से कहता है, बीइंग फिल्ड, अपने आप को धार्मिकता के फल से भर लो, कि जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और परमेश्वर की महिमा के लिए। हम लोग धार्मिकता का जो फल है वो पहन ले, और वो धार्मिकता सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा आ सकता। हम आगे बढ़ेंगे अपने पवित्र शास्त्र में, जो जगह से मैंने आज का जो पद लिया है, यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 15 और वर्स 8 को देखेंगे, पद 8 को देखेंगे। और पद 8 क्या कहता है? 8वां पद कहता है, इट इज फॉर द ग्लोरी ऑफ द फादर, इट इज फॉर द ग्लोरी ऑफ द फादर दैट वी शुड बेयर मच फ्रूट टू बी हिज डिसाइपल्स। ये परमेश्वर की महिमा के लिए है और किसी की महिमा के लिए नहीं। आपके लिए नहीं है, मेरे लिए महिमा के लिए नहीं है, और किसी की महिमा के लिए नहीं। ये परमेश्वर की महिमा के लिए है कि हम और फल को लेकर आए, किसी की महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर के महिमा के लिए, कि हम और फल को लेकर आए और उसका चेला ठहरे। आज प्रभु यीशु मसीह कहता है उसकी महिमा के लिए। ये फल, जो कोई भी फल है, ये फल हम लोगों के भीतर जब उत्पन्न होगा, इसके द्वारा प्रभु की महिमा होगा, प्रभु की आराधना होगा। फिर कहता है 16वां पद में 15-16 में कहता है, सुनना अच्छा से, यू डिड नॉट चूज मी, कहता है बाइबल कहता, यू डिड नॉट चूज मी। जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 में, तुमने मुझे नहीं चुना। यीशु कहता है अपने चेलों से, और आज आपसे भी कहता है कि तुमने या आपने प्रभु यीशु को नहीं चुना, परंतु बट आई हैव चोजन यू। यीशु ने कहा, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है। सुना, चुना है और ठहराया है कि तू और फल लेकर आओ। प्रेज गॉड। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना। कई एक बार हम लोग सोचता, ओ मैंने परमेश्वर को चुना। शायद कोई जरिया से आपने यीशु के अपनाया, शायद आप बीमार थे, शायद कोई कठिनाई में थे, किसी ने प्रार्थना किया, आप यीशु को अपना लिया, किसी के वचन सुना, वचन प्रचार हुआ, पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया। कई एक जरिया है आपने प्रभु यीशु के पास आया, कई एक लोगों के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह के पास आया। परंतु मैं एक बात विश्वास करता हूं, ये बाइबल कहता है कि आपने प्रभु यीशु को नहीं चुना, प्रभु यीशु ने आपको पहले से चुन लिया। और सिर्फ चुना नहीं है, परंतु उसने आपको अलग ठहरा दिया गया, अलग कर दिया, ठहरा दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा फल लेकर आए, क्योंकि आप ज्यादा फल को लेकर आए, जाए और ज्यादा फल को लेकर आए। प्रेज गॉड। यदि मैं ये सब पाठ को एक अपने शब्द में कहूं, यदि मैं सब जितना बाइबल को मैंने अध्ययन किया इस विषय में, अभी इसको यदि मैं अपने शब्द में कहूं, तो जो फल प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है कि तुम फलवंत रहो, ये फल मैं अपने इंग्लिश में कहता समराइज कर मैं आपको कहना चाहता हूं, और वो इस तरह से है, ये मेरा अपना शब्द है। इंग्लिश में कहूंगा, टू बी फ्रूटफुल is to be more like Jesus.
कि फलवंत होने का अर्थ है कि हम और प्रभु यीशु मसीह की तरह बने, कि हम और प्रभु यीशु मसीह की तरह कार्य करें। जब लोग हमें देखे तो वो प्रभु यीशु को हमारे भीतर देख सके। जब हमें देखे कुछ करते हुए वो प्रभु यीशु को देख सके कि किस तरह से वो ऐसे कार्य कर रहा है। फलवंत होने का अर्थ मैंने अपने शब्द में लिखा कि हम लोग प्रभु यीशु की तरह हो। आज हम लोग यहां देखता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम फलवंत रहो, फलवंत रहो, फलवंत रहो कि प्रभु की महिमा हुए, फलवंत रहो कि तुम मेरा चेला रहेगा, फलवंत रहो। परंतु दूसरा चीज कि कैसे हम फल अपने जीवन में उत्पन्न कर सके, कैसे हम फल को अपने जीवन में उत्पन्न कर सके। कई एक लोग फल के पीछे भागते, वो देखते हैं कि ये भाई बड़ा प्यार से बात करता तो चलो हम भी प्यार से बात करें, जो गड़बड़ नहीं है, अच्छा बात है। कई एक लोग अपने ताकत से कोशिश करते हैं कि यीशु की तरह रहे, यीशु के जो फल है वो फल उसको इमिटेट करते या उसकी तरह बनना चाहते। बट मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अच्छा है यीशु की तरह बनना, परंतु एक बात कहना चाहता हूं, बिना यीशु मसीह के यह संभव है कि हम फलवंत रह सके। हम लोग अपने पद में आगे बढ़ेंगे। वर्स 4 में कहता है, रिमेन इन मी, मुझ में बना रहो, एंड आई ऑल्सो रिमेन इन यू। नो ब्रांच कैन बेयर फ्रूट बाय itself, it must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me। कहता है कि मुझ में बना रहो और मैं तुझ में बना रहूं। ठीक है, फलवंत होने के लिए हमें प्रभु यीशु में बनना है। हमने अपना फल नहीं देखना है, फल तो उत्पन्न होगा अपने से। हम जितना प्रभु यीशु के साथ में बने रहेंगे, हमारे भीतर वो प्रभु यीशु मसीह बना रहेगा, वो फल अपने आप उत्पन्न होगा। हम और यीशु की तरह होते चले जाएंगे। कहता है वर्स 5 में, आई एम द वाइन, मैं डाकलता हूं और तुम डाली हो। इफ यू रिमेन इन मी एंड आई इन यू, यू विल बेयर मच फ्रूट। यदि तुम मुझ में बना रहो और मैं तुझ में बना रहो तो तुम और फल को लेकर आओगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम कुछ फल को लेकर आए या कुछ, परंतु वो चाहता और फल को लेकर आए। वर्स 16 कहता है, इफ यू डू नॉट रिमेन इन मी, If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away। बोले यदि तुम मुझ में बना नहीं रहोगे तो एक डाली के समान है जो भाया जाएगा। तुम एक डाली के समान है जो भाया जाएगा और उसको वो झुरा जाएगा, और कहता है उसको उठाकर आग में डाल दिया जाएगा। इस कारण से वर्स 7 में, मैं वर्स 7 को पढ़ना चाहता हूं। वर्स 7 कहता है, इस कारण से मुझ में बना रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे। मुझ में बना रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे। हम यहां पर एक चीज देखते हैं, शुरू में कहता हम मुझ में बना रहो और मैं तुझ में बना रहो। पहला कहता है मुझ में बना रहो और मैं तुझ में बना रहो, परंतु यहां पर कहा जाता है, यहां पर थोड़ा डिफरेंट है। कहता है तुम मुझ में बना रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे। ये दो भाग है। सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु में बना रहना। प्रभु यीशु में बना रहना, कैसे हम प्रभु यीशु में बना रह सकते, किस तरह से? हमारा विचार है कि हमें सबसे पहला चीज हमारा रिश्ता परमेश्वर से ठीक करना चाहिए। हमें उससे रिश्ता ठीक करना। और कैसे रिश्ता हम ठीक कर सकते परमेश्वर? पश्चाताप से, पश्चाताप के प्रार्थना से, क्षमा से, और उससे साथ बातचीत करे से, वार्तालाप से। प्रभु यीशु और चेला लोग भी वही चीज करते थे, प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करते थे, उसके साथ साथ थे। वो रिश्ता ठीक था, वो प्रभु यीशु में बना था। हम लोग देखते हैं वर्स 3 में, वर्स 3 में कहता है यू आर ऑलरेडी क्लीन, तुम पहले से साफ हो।
वर्स 3 कहता 15 का चैप्टर 15 वर्स 3 कहता है कि तुम पहले से साफ हो, यू आर ऑलरेडी क्लीन बिकॉज ऑफ द वर्ड आई हैव स्पोकन टू यू। तुम पहले से साफ हो क्योंकि जो वचन मैंने तुम्हें बांटा है। अब किस तरह से वो साफ होता है? पहले वे यीशु के साथ में रहा, अगर नहीं रहता तो सुनवे नहीं करता यीशु के वचन। वे यीशु के साथ में रहा और बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही प्यार से वे प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया। हम देखते हैं बहुत ही सुंदरता से, और उसको सिर्फ ग्रहण नहीं किया, उसको सुना ही नहीं, परंतु उसको ग्रहण किया। और जानते हो, जब हम वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का वचन हम लोगों को साफ करता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हम लोगों को साफ करता है। जब हम वो वचन को सुनते हैं, वो वचन हमसे बातचीत करता है, और जब वो वचन हमसे बातचीत करता है तो वो वचन हमारे कमियों को दिखाता है, हमारे त्रुटियों को दिखाता है, हमारे गड़बड़ियों को दिखाता है। और जब हम वो वचन को सुनते हैं और जब उसको अपने जो गड़बड़ियों को, हमारे कमियों को हम जब जानते हैं, तो बाइबल ये कहता है कि हम पश्चाताप करें। और हम पश्चाताप पर आ जाते हैं, और जब हम पश्चाताप पर आ जाते हैं तो बाइबल ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करता है, और जब हम पश्चाताप करते, यीशु को ग्रहण करते, वो हमें क्षमा करता है। और इसी तरह से चेले थे, वे प्रभु यीशु के वचन को सुनीस और उसके वचन को ग्रहण करीस और अपने जीवन को सही रास्ता पे लेकर आईस। इस तरह से बाइबल कहता है वे लोग साफ हुए प्रभु के वचन को सुनने से, ग्रहण करने से और उसके पीछे चलने से। फिर कहता है कि मेरा वचन तुझ में बना रहे, मेरा वचन तुझ में बना रहे। यहां पर प्रभु कहता है, यीशु अपने चेलों से कहता है कि मेरा वचन तुझ में बना रहे। और प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, हम में बनने के लिए उसके वचन के अनुसार चलना जरूरी है। उसके वचन के अनुसार चलना जरूरी है। पहले प्रभु यीशु में हम बने रहे, प्रार्थना के द्वारा, रिश्ता के द्वारा और उसके पीछे चलने के द्वारा। परंतु आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, उसका वचन जब हमारे हृदय में बना रहता है, हम उसके पीछे चलते, हम उसके बताए हुए मार्ग पर चलते। और किस तरह से उसका वचन हमारे हृदय में बनता है, किस तरह से जानते हो? जब हम रोज उसके वचन को पढ़ते, जब रोज हम उसके वचन को ध्यान देते, जब रोज हम उसमें अमल को लेकर आते। और जानते हो, जब हमारे जीवन में हम लोग कोई गलत कदम लेने वाले होते, तब उसका वचन हमारे जीवन में आ जाता और उसके वचन हम लोगों को उस गलत कार्य करने से रोक देता। इस तरह से उसका वचन हमारे हृदय में बना रहता और हम उसके वचन के पीछे चलते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे और वर्स 9 को देखेंगे। शुरू में हमने देखा, यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। फिर कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में। यहां पर वर्स 9 में कहता है, As the Father has loved me, जैसे मेरे पिता ने मुझसे प्रेम किया, so I have loved you, तो मैंने तुमसे प्यार किया। Now remain in my love, अब यीशु कह रहा है मेरे प्यार में बना रहो। शुरू में कहता है मैं तुझ में, तू मुझ में। फिर कहता है तू मुझ में, मेरा वचन तुझ में। फिर कहता है मेरे प्रेम तुझ में, मेरे प्रेम में तुम बने रहो। ऐसा कहता है। इसका अर्थ क्या? आगे पढ़ेंगे। इफ यू कीप माई कमांडमेंट्स यू विल रिमेन इन माई लव, just as I have kept my Father's commandment and remained in his love. I have told you this so that my joy may be complete, may be in you and that your joy may be complete. यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञा को मानो। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञा को मानो। कई एक लोग सोचते हैं कि हम दया या अनुग्रह के द्वारा बच गया तो हमें परमेश्वर के वचन को नहीं मानना, क्योंकि अनुग्रह है, दया है, ये है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ये कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञा को मानो। आज यहां पर परमेश्वर हमसे कहता है
यदि तुम परमेश्वर से प्यार करते हो, उसकी आज्ञा को मानो। कई एक बार हम लोग ये सोचते हैं कि वो दया के कारण हम बच गया तो उसकी आज्ञा के पालन नहीं करना है। कई एक बार हम लोग सोचते हैं कि क्या हमें उसके वचन स्वर्ग ले जाएगा, नहीं, परंतु उसके वचन हमको स्वर्ग ले जाएगा। हम लोग अपने कामों से नहीं बचा है, परंतु बाइबल ये कहता है हम लोग परमेश्वर के आज्ञा फॉलो करे से नहीं बच पाएगा, परंतु हमें जो कोई भी बच गया है, प्रभु यीशु को अपना लिया है, दया के कारण, प्यार के कारण, उसे परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी होना पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा कि हाँ प्रभु, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इस कारण से मैं आपके वचन के आज्ञा करता हूं, आप वचन के आज्ञाकारी हूं, आपके वचन के अनुसार चलता हूं। ठीक है, मैं यहां से जो 2 पॉइंट मैंने शेयर किया, 2 पॉइंट मैंने जो शेयर किया, आखिरी में मैं कहना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो फलवंत है, जो प्रभु में बना है, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, परंतु दुख मुसीबत आपके पास है। क्यों? मैं आपसे कहना चाहता हूं ये वचन के अनुसार कि परमेश्वर शायद आपको छांट रहा है, प्रून कर रहा है कि आप और फल को लेकर आ सके। आज मैं यहां पर वर्स 2 में कहता है, आखिरी पार्ट में, हर एक वो डाली जो फल लेकर आएगा, प्रभु उसको छांटेगा कि वो और फलवंत हो सके और फल को ला सके। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद आप रोज प्रेयर करता होगा, वचन पढ़ता होगा, चर्च जाता होगा, अभी तो चर्च लॉकडाउन है, ऑनलाइन देखता होगा, आपका स्पिरिचुअल लाइफ राइट है, तो भी आप शायद दुख के सामना करता होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि शायद परमेश्वर, या निश्चय परमेश्वर आपको छांट रहा है कि आप जब निकल के आओ बाहर तो आप और फल लेकर आ सको। आज मैं एक टेस्टमनी को बताना चाहता हूं। ये हुआ जब मेरे एक मेंबर थी जिसने मुझे कॉल किया और कहा, पादरी मैं बहुत बीमार हूं, बीमारी के ऊपर बीमारी मुझे घेर रहा है, तकलीफ के ऊपर तकलीफ मुझे घेर रहा है। मैं चर्च जाता हूं या बाइबल को पढ़ता हूं, प्रेयर करता हूं, उस समय चर्च नहीं आता था, लॉकडाउन था, और वो बीमार थी वो, और कहता मैं बाइबल पढ़ता हूं और मैं वचन को हर वक्त सुनता हूं ऑनलाइन सर्विस में, और मैं नहीं जानता हूं क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने उसको कहा शायद इस वचन के द्वारा प्रभु ने ये वचन को मुझे दिया, और मैंने कहा शायद प्रभु सिस्टर आपको प्रून कर रहा है कि आप निकल कर बाहर आए और फल लेकर आए। उस समय मैंने उसको प्रार्थना किया। उस समय वो बहन कुछ नहीं समझी, परंतु कुछ दिन बाद, कुछ सप्ताह बाद उसने मुझे कॉल किया और कहा कि पादरी आप सही कह रहा था, आप सही कह रहा था कि सचमुच परमेश्वर मुझे छांट रहा है। मैं उस समय नहीं समझा, जब मुझे छांटा जाता था मुझे कुछ नहीं समझ, परंतु जब मुझे छांट लिया गया, अब जब मैं पनक रहा हूं, मैं फल और लेकर आ रहा हूं, मैं अब एहसास कर रहा हूं कि परमेश्वर मुझे छांट रहा था। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जब प्रभु आपको छांटे, शायद आप नहीं पता लगी कि क्या हो रहा है, नहीं समझ में आए, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहे प्रार्थना में, और आगे बढ़ते रहे परमेश्वर में, बना रहे उसमें। और शायद आज आपको शायद नहीं जनाती कौन सी हुए, पर यदि आप दुख में या पीड़ा में, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको नहीं छोड़े। मैं उस दृश्य को बताना चाहता हूं जहां पर प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ में जा रहा था, और उस पेड़ के पास गया, अंजीर के पेड़ के पास गया, उस पेड़ पर फल खोजा, और दूर से ये पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने के लिए, और जब प्रभु उसके निकट गया तो उस पेड़ में कोई फल नहीं था। प्रभु ने उस पेड़ को श्राप दिया और वो पेड़ झुरा गया, क्योंकि उस पेड़ में कोई फल नहीं था। अंत दिनों में, या जब हमारा न्याय होगा, ऐसा ही होगा। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि फलवंत रहे, प्रभु में बना रहे, उसके वचन में बना रहे, उसके प्रेम में बना रहे।
एक जगह पर प्रभु और कहता है कि मैं तुझे, यही पद में कहता है, आगे अगर पढ़ेगा कि मैं तुझे अपना सेवक नहीं अपना दोस्त समझता हूं, क्योंकि तुम फलवंत हो, तुम मुझ में बना। आज प्रभु आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्यों ना हम अपने शीश नवाएं और प्रार्थना में जाए। पिता परमेश्वर, आज यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज के वचन के लिए। और परमेश्वर, प्रार्थना करते ये वचन के द्वारा जरूर हम लोगों को सहायता मिले। जो आज शायद पिछड़ गए हैं, आप में दूर है, मदद कर पवित्र आत्मा कि आप में और आगे बढ़ सके, मदद करके आपके साथ चल सके, फलवंत बन सके। और परमेश्वर, शायद कोई है जो आज सब कुछ अच्छा है, आपके पीछे चलता है, बाइबल पढ़ता, परंतु समस्या या कठिनाई या प्रूनिंग के टाइम या छाटाई के समय होकर गुजर रहा है, तो प्रभु उन्हें हिम्मत देना, शक्ति देना। और बाइबल ये कहता है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा। आज परमेश्वर सभी सुनने वाले पर आपका आशीष छू ले और मदद कर कि हम ऐसा बने जैसा आप चाहते हैं, प्रभु यीशु के नाम से। क्रूस पे कुर्बान मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाहगार है, वो मेरे गुनाहगार है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका
जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका, वो मेरे गुनाह का, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का। ये प्रभु भोज का सभा है और ये हमारे लिए मसीहों के लिए एक खास सभा है। हमारे जब हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए तीसरे दिन बाद जी उठा, अपना लहू को बहाया, उसके याद में हम इसको करते हैं। बाइबल में से मैं एक भाग को पढ़ता हूँ जिसमें हमें ये शिक्षा मिलता है किस तरह से, क्यों इसको हम लोग करते हैं, और मैं आशा करता हूँ आप इसको ध्यानपूर्वक सुनोगे। पहला कुरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय से मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची। भक्त पौलुस ने इन बातों को कहा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको ये शिक्षा मिला और उसने हमें बताया, और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो तुम मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से रोटी को खाए या इस कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रिय लोग, आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं इस भोज में भाग लेने के लिए। बाइबल में से मैंने पढ़ा है जब जो इस संस्था को स्थापित किया गया, और इसमें खासकर 2-4 चीज़ है जिस पर हमें याद करना बहुत ही ज़रूरत है। धन्यवाद किया, प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद किया रोटी के लिए, दाखरस के लिए, अपने जीवन के लिए धन्यवाद करके उसने रोटी को तोड़कर अपने चेलों को दिया और फिर दाखरस को दिया, चेलों को कहा कि लो इसमें से तुम पियो, और फिर इन शब्दों को कहा कि जब जब तुम खाओगे और पियोगे तो मेरे याद में किया करना। ये यीशु का देह का लक्षण है कि उसका देह तोड़ा गया। दाखरस जो है ये उसका लहू का लक्षण है, और उसने कहा जब जब तुम पियोगे तो मेरे याद में किया करना। फिर उसने कहा है कि ये तुम करते रहना जब तक कि मैं लौट कर ना आ जाऊं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहले क्या हुआ, उस क्रूस पर वो मरा और फिर उसने कहा कि मेरे याद में किया करना। उसके याद में हम एकत्रित हैं आज, और हम करते रहेंगे जब तक कोई लौट कर नहीं आएगा। ये एक भविष्यवाणी है, ये प्रभु भोज एक भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह फिर से लौट कर आएगा। लेकिन एक बहुत खास चीज़ यहाँ पर है, और वो है कि तुम अपने आप को जांच लो, अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी से में से खाए और इस कटोरे से में से पिए। अपने आप को जांच लो, यानी कि अपने आप को परीक्षा दो। क्या है तुम्हारा इच्छा, इरादा क्या है? क्या तुम समझते हो क्यों तुम इस भोज में भाग लेते हो? यीशु मसीह ने कहा मेरे याद में। याद रखना है, यीशु के शरीर को तोड़ा गया, उसके देह जोतल खेत के समान हो गया, उस
शरीर में से लहू बहा और वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर गया, खुद अपने आप गया, कोई उसको नहीं क्रूस पर चढ़ाया। और वो कहता है मेरे याद में किया करना। तो प्रिय लोग, जब आज हम रोटी के टुकड़े को लेंगे, दाखरस को लेंगे अपने हाथों में, इसको खाएंगे पिएंगे, तो हमें ये समझना चाहिए, याद करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे और हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, और उसके यादगारी में हम इसको करते हैं और उसको धन्यवाद देते हुए, प्रशंसा करते हुए इस भोग में भाग लेते हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ में पादरी रोहित कृष्णा है, मंगेरे ज्योति असेंबली से, आज हमारे साथ में है। मैं उससे आग्रह करूंगा कि वो हमारे लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना में जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता, जो इस पृथ्वी पे आया हमारे पापों के लिए, उसे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन बाद वो जी उठा। प्रभु हम प्रार्थना करते, जो रोटी आज यहाँ रखा गया है, जो चिन्ह है परमेश्वर कि यीशु का देह तोड़ा गया हमारे लिए, और जो दाख रस है पिता, प्रार्थना करते पिता आपका आशीष इन दोनों पर है, जैसे हम आज इसको लेंगे पिता और प्रभु यीशु को याद करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम और दया के लिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन, आमीन। हम प्रार्थना पूर्वक इन रोटी और दाखरस को स्वीकार करेंगे। Praise God, hallelujah। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया था, उसने बहुत ही इच्छा प्रकट किया कि वो चेलों के साथ में भोजन करे। और जब वो भोजन कर रहा था, उसने रोटी लिया, रोटी को तोड़कर और उसने अपने चेलों को दिया और बताया कि लो इसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है, जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना। प्रिय लोग, ये रोटी का टुकड़ा हमारे हाथ में है, ये रोटी का टुकड़ा है, लेकिन हमें अपने दिमाग में, अपने हृदय में ये स्मरण करना चाहिए कि यीशु का शरीर हमारे पापों के लिए तोड़ा गया। थोड़ी देर के लिए स्मरण करो कि वो उसका क्या हालात हुआ। बाइबल में बताता है उसके चाबुक से मारा गया, दाढ़ी नोचा गया, उसके ऊपर थूका गया, बालों को नोचा गया, सभी तरह से तिरस्कार किया, उसके वस्त्र सब निकाल दिया गया, उसके पीठ जैसे जोतल खेत के समान हो गया। और उसने कहा ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम्हारे लिए बलिदान करता हूँ, खुद अपने आप, कि मेरे बलि के लहू के द्वारा तुम अपने पाप से छुटकारा पाओ। उसने रोटी लेकर अपने चेलों को दिया, बताया लो इसको खाओ, मेरे याद में क्या किया करना है, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना। इस समय हम सब मिलकर इस रोटी को खाएं और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद। तो कितना महान है, कितना अच्छा है, कितना दयालु है, हमारे पापों के लिए दुख को सहा। हालेलुया। फिर उसने दाखरस को लिया और अपने चेलों को दिया, ये कहते हुए ये मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है, जब जब तुम पियोगे तो मेरे याद में किया करना। प्रिय लोग, प्रभु यीशु के शरीर में से लहू सब बह गया, उसको मारा गया, आखिरी में एक भाला भोंका गया, सब लहू बह गया। और उसने कहा जब जब तुम पियोगे तो मेरे याद में किया करना। जानते हो, जब बलि होता है कोई तो उसके लिए लहू के बहुत ज़रूरत आता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं यीशु का लहू, कीमती लहू, परमेश्वर को प्रसन्न हुआ, क्योंकि यीशु मसीह खुद अपने आप लहू को बहाया। और जब परमेश्वर ने इस लहू को देखा, उसने कहा कि जो कोई अपने पाप को मान लेगा, पश्चाताप करके अपने पाप को मान के यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, यीशु का लहू उसके सब पापों से साफ कर देगा, बिल्कुल नया बना देगा। और आज हम इस दाखरस को अपने हाथों में लिए हैं
परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, यीशु को याद करते हुए हम सब मिलकर इस दाखरस को पिए, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु के नाम से हम तुम्हारे जय जयकार करते हैं। तू महान परमेश्वर है, तो राजाओं का राजा है प्रभु यीशु मसीह। तो हमारे पापों के लिए क्रूस पर गया, दुख को सहा, बलि हुआ, और आज हम यहाँ पर याद कर सकते हैं कि तो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। धन्यवाद परमेश्वर। मेरा यही प्रार्थना है कि दुनिया में जितने लोग हैं, हर एक लोग जो आज इस वीडियो के द्वारा, इस फेसबुक में किसी भी तरह से वे इसको देखते हैं, वे अपने हालात को देखेंगे कि यीशु मसीह उनके लिए क्या किया, और वे यीशु पर विश्वास करेंगे और उसके मार्ग में चलने के लिए भरसक कोशिश करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के हृदय में तुम्हारी दया दृष्टि रहे और तुम्हारे बलिदान का परिपूर्ण रूप से वे फायदा उठाए उससे। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रिय लोग, आज इस सभा में भाग लेने के लिए हम लोग बहुत ही खुश हैं, और खुश है कि हमारे साथ में पादरी रोहित मंगेरे से आए हुए। आपने इसमें भाग लिया। मेरा यही आशा है कि आप इसको याद करोगे कि यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, और जब हम अपने पाप से पश्चाताप करके यीशु पर विश्वास करेंगे कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, हमारे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। और आज की सभा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा यही प्रार्थना है कि परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। और जानकारी के लिए आप स्क्रीन में जो पता है, टेलीफोन नंबर है, ईमेल है, कई एक तरह से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क करें और हम भरसक कोशिश करेंगे आपको यीशु के विषय में और बताने के लिए। धन्यवाद। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। आमीन।